जय माता दी। माघ की पूर्णिमा 24 तारीख को पड़ रही है। 24 तारीख को ही संत शिरोमणि श्री रैदास जी का जन्म माघ की पूर्णिमा को हुआ था और ये बहुत बड़े साधु थे। चमार कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी ये परम भक्त थे। इनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कर्मा देवी था। ये अपने जो इनके पिता का चमड़े का कार्य था, इन्होंने जूता सिलने का, इन्होंने उस कार्य को बड़ी ईमानदारी से किया और वही अपना कार्य वो कर रहे थे। एक दिन अपनी कुटिया में बैठ के संत रैदास अपने चर्मकारी का काम कर रहे थे। तभी से एक ब्राह्मण उधर से गुजरने के बाद बोलते हुए कि रैदास जी से कि रैदास, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, क्या माँ को तुम्हें कुछ देना है या गंगा स्नान करने चलोगे? रैदास ने कहा कि अभी तो मैं गंगा स्नान करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कल के लिए एक किसी का काम मान लिया है और उसको जूता सिल करके देना है जूता बना के, तो पहले काम ज़रूरी है, इसलिए मैं स्नान करने नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक मुद्रा दे रहा हूँ, आप कृपा करके ये गंगा जी को दे दीजिएगा। तो वो ब्राह्मण देव वो मुद्रा लिए और गंगा स्नान को चले गए और वो वहाँ प्रयागराज पहुँच करके गंगा स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद जब वो अपनी धोती पहनने लगे तो एक कोने में उन्हें वो रुपया मिला। वो रुपया उन्हें याद आ गया, अरे तो रैदास ने दिया था, ये तो गंगा जी में चढ़ाना है। तो वो भागते हुए, आधी धोती पहने आधी लपेटी, वो भागते हुए पकड़ के गए। जैसे ही वो उछाल करके फेंकना चाहे मुद्रा, वैसे ही गंगा मैया का हाथ निकल आया और गंगा मैया ने उस सिक्के को, उस रुपये को अपने हाथ में ले लिया। यह देख करके तो ब्राह्मण देव आश्चर्यचकित हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं कि इतने पुण्य करके कितनी बार वो गंगा स्नान करें, कभी गंगा मैया का ना हाथ निकला ना कुछ, उन्हें मतलब कुछ भी आभास नहीं हुआ। और संत रैदास जी का वो एक मुद्रा गंगा मैया का हाथ निकल आया, माँ लेने के लिए आ गई और माँ ने वो रुपया लिया और तुरंत दूसरा हाथ बाहर निकाल के वो कंगन आवाज़ करके दिया कि ये कंगन ले जाके रैदास को दे देना। और वो ब्राह्मण देव वो कंगन लेते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं और बहुत ही भाव विह्वल हो जाते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक था। वो इस समय एकदम भक्ति में हैं और जब वो अपने कपड़ा पहनकर जब अपने गांव को निकलने लगते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना इस कंगन को मैं राजा को दे दूं, कि रास्ते में राजा का नगर पड़ रहा था तो सोचे राजा से मिलते चलूं। तो वो जा कर के उन्होंने सोचा क्यों ना इस कंगन को मैं राजा को दे दूं, क्या रैदास जान रहे हैं कि उन्हें क्या मिला है। वो कंगन ले जाते हैं और राजा को भेंट दे देते हैं। जब कंगन राजा को भेंट दे देते हैं तो इतना बहुमूल्य और सुंदर कंगन सोने का देख करके राजा, बहुत ही सुंदर कंगन था, राजा देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनकी झोली मुद्राओं से भर देते हैं। और इधर राजा अपनी पत्नी से जिस पत्नी से प्रेम करते थे, उस कंगन को उन्होंने अपनी पत्नी के ले जाके दिया और उनके हाथों में पहनाया। जब उनकी पत्नी उस कंगन को पहनी तो कहीं महाराज, एक कंगन से तो हाथ की शोभा नहीं बढ़ रही, कृपया करके आप इसका दूसरा कंगन मंगा दीजिए। अब इधर राजा ने कहा ठीक है। इधर राजा ने ब्राह्मण देव के पास संदेश भिजवाया कि यदि 3 दिन के अंदर तुम उसी तरीके का दूसरा कंगन नहीं ला के दोगे तो मैं तुम्हें राजदंड दूंगा। अब इधर ब्राह्मण देव कांपने लगे, क्योंकि कंगन तो उन्होंने कहीं से लाया नहीं था, कहीं से बनवाया नहीं था, कंगन तो गंगा माँ ने दिया था। अब वो समझ ही नहीं पाए मैं क्या करूं। इस ऊहापोह में उनके रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन जैसे सवेरा हुआ, वो भाग करके रैदास जी के पास गए। जाने के बाद उनके पैर पे गिर पड़े और कहने लगे कि हे रैदास, आप मुझे माफ़ करो, क्योंकि आपने जो मुद्रा दी थी उसको मैंने गंगा जी में जैसे ही डालने के लिए उद्यत हुआ, वैसे गंगा माँ का हाथ निकल आया और एक हाथ में गंगा माँ ने तुम्हारा सिक्का पकड़ा और दूसरे हाथ में गंगा माँ ने मुझे सोने का कंगन दिया। और उस कंगन को मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैंने पाप कर्म किया, उस कंगन को मैंने राजा को भेंट दे दिया। और राजा आज तीसरे दिन मुझे फिर दूसरा कंगन लाने के लिए कहे हैं। बताइए मैं कहाँ से वो कंगन लाऊं, क्योंकि मैं तो वैसा कंगन कहीं से ला नहीं सकता हूँ। रैदास को साधु थे, वो दीनता आ गई ब्राह्मण के ऊपर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने जो किया कोई बात नहीं है, मुझे कंगन चाहिए भी नहीं था, मैं वैसे भी ना लेता, मैं कंगन माँ को ही वापस कर देता। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें वैसे दूसरा माँ से विनती कर रहा हूँ, अगर माँ मेरी आ जाएंगी तो तुम्हें वैसा कंगन दूसरा मिल जाएगा। रैदास ने जो उनकी कठौती थी, जिसमें चमड़ा गलाने का कार्य करते थे, उस कठौती को उन्होंने साफ किया
साफ करने के बाद गंगा जल भरा, गंगा जल नहीं केवल जल भरा। जल भर करके वहीं पर वो आवाहन करने लगे, गंगा माँ को पुकारने लगे। माँ गंगा प्रकट हो जाती हैं। ये है भक्ति का प्रभाव। माँ गंगा प्रकट हो जाती हैं। प्रकट होकर के रैदास को वो कंगन दोबारा से उसी तरीके का कंगन देती हैं और रैदास उस कंगन को ले फिर ब्राह्मण को देते हैं। तो वो ब्राह्मण ले जा कर के कंगन वहाँ राजा को देते हैं, जिससे राजा की जान बचती है, उन्हें दंड नहीं मिलता है। ये रैदास जी की साधुता है। और क्योंकि कर्म प्रधान होता है, ईश्वर की भक्ति प्रधान होती है, तो कोई जाति से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो जाति के चर्मकार का कार्य करते थे, जाति के चमार थे। उस समय छुआछूत कितनी चरम सीमा पे था, लेकिन फिर भी उनकी साधुता कितनी बड़ी थी। अब एक छोटी सी कथा इनके बारे में है कि रैदास जी धीरे धीरे भगवान का भजन करते रहते थे, अपना कार्य करते रहते थे। ये प्रसिद्ध होने लगे। लोग जगह जगह से लोग रैदास जी के पास भगवान का भजन सुनने, उनके साथ सत्संग करने के लिए आने लगे। और इससे पंडितों को, जो काशी के पंडित थे, उनको बहुत जलन होने लगी, क्योंकि रैदास का जन्म भी काशी में हुआ था। काशी के पंडितों को बहुत जलन होने लगी। उन्होंने राजा से जाके शिकायत की कि हे राजा, ये चर्मकार जो रैदास हैं, ये अपने आप को चमार जात के होते हुए भी अपने आप को बहुत बड़ा उपदेश और ज्ञानी उपदेश देते हैं, सबको और ज्ञानी समझते हैं, सत्संग करते हैं। और ये मतलब इस जात के होते हुए भी कैसे दीक्षा दे सकते हैं, कैसे गुरु बन सकते हैं, कैसे इनके पास सत्संग करने के लिए लोग आ सकते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, दोनों जन को बुलवाया, इधर रैदास को बुलाया, उधर उन ब्राह्मणों को बुलाया। राजा ने एकदम सही न्याय किया। राजा ने कहा कि देखो, ज्ञान की थी कोई सीमा नहीं, ज्ञान शूद्रों के पास भी होता है, ज्ञान ब्राह्मणों के पास भी होता है। फिर वो जाति के भले चमार हैं, लेकिन वो हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। तो मैं तुम दोनों जन की ज्ञान की परीक्षा लूँगा, मैं दोनों जन से वो करवाऊँगा, ज्ञान की चर्चा करवाऊँगा। जो ज्ञान की चर्चा में उत्तम निकलेगा वही गुरु माना जाएगा। तो इधर ब्राह्मण की सभा बैठी, इधर रैदास जी अकेले बैठे और ज्ञान चर्चाएं शुरू होने लगी। ज्ञान चर्चाओं में रैदास जी भारी पड़ने लगे। रैदास की चर्चाएं मतलब तर्क पे तर्क एक एक से अच्छे होने लगे। और इधर जो ब्राह्मण थे, ये लोग हारने लगे रैदास के आगे। इन्होंने सोचा कि राजा कुछ न्याय ना कर दे, इसलिए पहले बीच में ही सभा को रोक करके एक ब्राह्मण देव उठे और कहने लगे कि हे राजन, इसमें मानेंगे तभी कि रैदास जो है एक प्रतिष्ठित विद्वान है, जब सालिक राम जी की मूर्ति बटिया गंगा जी में डाली जाए और उनको पुकार करके फिर से बुलाया जाए और गंगा जी की सालिक राम जी की बटिया ऊपर चली आए। तो राजा ने कहा ठीक है, क्योंकि यह कार्य तो बहुत ही दुष्कर था, क्योंकि पत्थर की सालिक राम जी की बटिया पत्थर की होती है और पत्थर को जल में डालो तो वो डूब जाता है, ऊपर नहीं आता है। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, ये भी परीक्षा करके देख लिया जाएगा। तो इधर ब्राह्मणों ने अपने लिए सालिक राम की जो बटिया बनवाई वो लकड़ी की बनवाई। उन्होंने लकड़ी की सालिक राम की अंदर की बटिया बनवा ली। अंदर पूरा लकड़ी था, खोखला काला काला लकड़ी के गुटका, काली काली बटिया होती ही है। और रैदास जी तो वही सालिक राम जी की ओरिजिनल बटिया जो पत्थर की होती है लेके आए। और ये जो ब्राह्मण थे, सबसे पहले ब्राह्मणों ने अपनी जो लकड़ी की सालिक राम जी की जो बटिया बनाई थी उसको डाला। डालने के बाद मंत्रोच्चारण से भगवान को बुलाने लगे, आवाहन करने लगे। वो लकड़ी की बटिया डूब गई, गंगा जल से ऊपर नहीं आई। इधर सालिक राम जी ने इधर रैदास जी ने जो पत्थर के सालिक राम जी थे उनको गंगा जल में डाला और गंगा जल में डाल करके वो बुलाना शुरू किए कि हे प्रभु तुम चंदन हम पानी, प्रभु राखो लाज हमारी। बुलाना शुरू कर दिए, हे प्रभु तुम पर्वत हम मोरा। मतलब इस तरीके से इन्होंने अपना पद गाना शुरू किया कि हे प्रभु तुम चंदन हम पानी, राखो लाज हमारी। हे प्रभु तुम पर्वत तुम गिरिवर हम मोरा, हे प्रभु तुम चंदा हम चकोरा। इस तरीके से ये जब पद गाने लगे, जब इनका पद समाप्त हुआ तब सालिक राम जी की बटिया ऊपर आ गई। और इनकी भक्ति में इतना चमत्कार था, इतनी मतलब गहनता थी कि राजा जब देखे कि सालिक राम की पत्थर की बटिया रैदास जी के पुकारने से ऊपर आ गई, साष्टांग प्रणाम करके राजा, काशी के नरेश राजा रैदास जी के चरणों में पड़ गए और उन्हें अपना गुरु बना लिया।
ये है संत रैदास जी की महिमा। और इनकी महिमा तो बहुत है। अभी उतना महिमा का गान बड़े बड़े संत महात्मा गाते रहते हैं रैदास जी की, क्योंकि जिसे साक्षात स्वयं ईश्वर के दर्शन हो, माँ गंगा जिनके लिए प्रकट हो जाएं, तो ये है मेरे संत रैदास जी, जो माघ की पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। और ऐसे बड़े बड़े संतों से मेरी धरती पटी पड़ी है। इसलिए सब बोलिए जय श्री संत शिरोमणि रैदास जी की जय।